प्यारे दोस्तों, नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और बहुत सुअवसर पर आज पुनः हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आज मीटिंग आहूत किए हैं जिसमें कि हम लोगों को गुरु का ध्यान करते हुए, गुरु मतलब टीचर, अध्यापक, जिसने हम सभी को समाज में किस तरह रहना है, किस तरह रहना चाहिए, इसकी प्रेरणा देते हुए शिक्षा प्रदान किया है और हमेशा ही एक ऐसा रास्ता दिखाने की कोशिश की है जिससे विपरीत परिस्थितियों में भी हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसका चिंतन, मनन और चेतना जागृत किया। गुरु के ऊपर एक पुस्तक मेरे हाथ में है जिसमें एक परम पूजनीय गुरु जी का ध्यान है और पुस्तक का नाम है परमार्थ के पत्र पुष्प। जब मैं इस कार्य को अपने कोरोना काल को सदुपयोग करने की नियत से इस कार्य की शुभारंभ किया था, तब हमें ऐसे ही गुरु लोगों का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण मैं इतनी विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव एनर्जी समाज में डालने और भरने के लिए एक प्रेरणा का कारण बना। बहुत सारे लोगों की निगाह में मैं एक रोजगारी हूँ, एक व्यापारी हूँ और मुझे खुशी है कि लोग मुझे इस भाव से भी अब महसूस करना शुरू किया। आपको ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि जितने भी अभिन्न थे वो आज की डेट में मुझसे ईर्ष्या करते हैं। जितने भी अभिन्न थे आज की परिस्थितियों में मुझसे ईर्ष्या करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कहीं न कहीं प्रयास चुभ रहा है। प्रयास का चुभना ही यह बताता है कि प्रयास सार्थक दिशा में अग्रसर हो रहा है और मुझे खुशी है, मैं संवेदित हूँ इस बात से कि मेरे परमार्थ के पत्र पुष्प सबको समर्पित हो रहे हैं, सबको लाभ दे रहे हैं। वाणी में हमें किस चीज़ को उपयोग करना है, एक व्यापारी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो समय का और शब्द का सही ढंग से सदुपयोग करें। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे लिए आप लोगों का आशीर्वाद ही मेरी पूंजी है और जब मैं अपने इस व्यापार के इस मंच पर बैठता हूँ तो मेरे मन में सिर्फ एक भाव पैदा होता है, कौन सा ऐसा शब्द और कौन सा ऐसा कार्य करूँ जिससे आप सभी सेवा से लाभ उठा सकें और आनंद प्राप्त कर सकें, एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। मेरे आय का साधन भले ही आपका यह सुनना और समझना नहीं बन पाया है, लेकिन आपके द्वारा प्रदान किया गया प्रेम इतना भारी पड़ रहा है, इतना आनंद दे रहा है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र से भी विरत होना अपने को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत खुशी का विषय है कि क्लिनिकल ट्रायल के क्षेत्र में हम लोगों ने जिस कार्य को आज तक संपादित किया था उस पर हम लोगों की एक वैश्विक रिपोर्ट तैयार हो रही है। हम लोग अपने ही सेंटर से किए गए कार्य को ऐसे स्तर पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया यह 12-15 वर्षों का कार्य एक ऐसे रिजल्ट का ज्ञान कराए जिससे कि समाज में ट्राइबल मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे अन्य वैज्ञानिकों का मनोबल ऊंचा हो। मुझे खुशी है कि आज गुरु पर्व के दिन हाउ टू पेरेंट मीट में एक बार फिर आपको फिर से कुछ ज्ञान देने और कुछ जागरण करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। अब आज के विषय पर आते हैं, विटामिन एन क्या है। लोगों के मन में एक कौतूहल उठा कि विटामिन एन है क्या। वैसे तो बहुत सारे विटामिन का नाम लोग सुने हैं, समझते हैं, लेकिन विटामिन एन फॉर नेचर भी हो सकता है और एन फॉर नो भी हो सकता है। मेरा ये टॉक एक बहुत ही वरिष्ठ शिक्षक के विशेष टॉक से प्रभावित है। उनके द्वारा दी गई संवेदना ने मुझे यह विषय हाउ टू पेरेंट मीट में उपयोग करने और उस बात को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। आप इस लिंक में उस प्रबुद्धजन की बात को सुन सकेंगे और समझ सकेंगे कि कितनी पीड़ा और कितनी संवेदना उनकी बात में है। टुडे आई एम कंग्रेचुलेटिंग माई सेल्फ
for such a honor that my friends provided me day by day. We are now going to start my today's topic, that is how to parent me. जब मैं हाउ टू पेरेंट मी प्लान किया था तब मेरे दिमाग में केवल 2 था, TO2। बट आज के दिन जब मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ तो मैंने एक खाली स्थान छोड़ दिया है, यहाँ TWO भी हो सकता है। 2 लोग मिलके किसी भी व्यक्तित्व का निर्माण कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। हाउ टू पेरेंट मीट में पेरेंट्स हम लोग ही पेरेंट हैं, समाज ही पेरेंट है, केवल माता पिता पेरेंट नहीं होते। पेरेंट हम सभी लोग हैं। किसी भी व्यक्तित्व का, किसी भी बच्चे का निर्माण या समाज का निर्माण उसके सराउंडिंग में आसपास के रहने वाले लोग करते हैं। मेरी इस बात पे आपको हंसी आ सकती है, लेकिन सत्य है, किसी भी व्यक्तित्व का, किसी भी वस्तु का निर्माण हमारा समाज करता है। हाउ टू 2 लोग मिलके भी पेरेंट करते हैं और बहुत सारे लोग मिलके भी पेरेंट्स करते हैं। मी में कौन कौन आता है? मैंने जब मी शब्द की रचना अपने इस टॉक के लिए की थी हाउ टू पेरेंट मी में, तो मी फॉर स्टूडेंट था, बच्चा था। जब मैंने कल प्रबुद्ध जन की बात को सुना था तब मी मतलब एक स्टूडेंट था, लेकिन आज जब मैं इस टॉक पे आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ तब मेरे सामने मी में एम फॉर चिल्ड्रन भी आता है, फ्रेंड्स भी आते हैं, क्लोज वन भी आते हैं, बॉस एंड HOD आते हैं, और वो कोई भी व्यक्ति जो आपसे टकराता है वो सब लोग इसी मी में समाहित होते हैं। मी मास्टर्स यू, आपको ब्रेन देता है, आपको नरिशमेंट देता है, आपको एनर्जी देता है, आपको एम्फेसिस देता है कि आप किस तरह से किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसी मी में हम लोग क्या डालते हैं? E फॉर एजुकेशन, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, E फॉर ईगरनेस। और जब इन सारी चीज़ों को प्रतिपूर्ति हो जाती है तब हम अपने स्टूडेंट्स के लिए असली विटामिन N, जिसके लिए टॉपिक डिसाइड किया गया था, उस पर बात करेंगे। विटामिन N, प्रबुद्ध जन ने एकदम बहुत सही वर्ड यूज किया है। N फॉर नेचर हो सकता है, नेचर की शक्तियाँ असीमित हैं, और जब हम बच्चे को N फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में चीज़ों को देते हैं तब विकास सही ढंग से होता है। बहुत सारे विशेषज्ञ विटामिन N को स्थापित किए हैं कि N फॉर नेचर, लेकिन हमारे परम प्रिय मित्र और श्रेष्ठ जन ने N फॉर ना कहा है। ना कहना सीखिए। ये एक विटामिन है, ये एक दिमाग की खुराक है। आप इसका सदुपयोग कब करते हैं? बच्चे को ना कहना और ना बर्दाश्त करना सिखाते हैं कि नहीं? क्या आप ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब आप बच्चे का पोषण कर रहे हैं तब क्या आप भावावेश में उसकी हर उस बात का समर्थन करते चलते हैं, हर उस आवश्यकता की पूर्ति करते चलते हैं, चाहे उसके लिए आप पिस जाते हों, जिससे कि वो ना सुनने का आदी ही नहीं रह जाता? आज शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी समस्या है बच्चों को कंट्रोल करना। उनको अच्छी एजुकेशन देना हर जगह संभव है, लेकिन बच्चों की मानसिकता का बौद्धिक विकास करना और उनको परिश्रमी सहिष्णु बनाना आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। सहिष्णुता पर बहुत बड़ा डिबेट हो चुका है, पूरा विश्व इस पर व्याख्यान दे चुका है, लेकिन सहिष्णुता का लोभ कैसे हो गया? शिक्षकों ने अपनी बात को कहना बंद कर दिया। शिक्षकों ने अपने मुंह पर एक चुप्पी साध ली, एक मौन समर्थन देना शुरू कर दिया। शिक्षकों ने मान लिया कि अब हमारी बात की कोई कद्र नहीं हो चुकी है, इसलिए हमारा मौन रहना ही ठीक है। शिक्षकों ने अपनी बात पर, शिक्षक कौन है? हर वो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, जो ट्रांसफ़र कर सकता है। और किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी गुरु ने जब ना कहना बंद कर दिया तो स्टूडेंट ने समझा कि मैं सही हूँ, उस व्यक्ति ने समझा मैं सही हूँ, उस फ्रेंड ने समझा मैं सही हूँ, उस बॉस ने समझा कि मैं सही हूँ, उस सोसाइटी ने समझा कि मैं सही हूँ। और ये सही होने का आभास किसी को भी बर्बाद कर सकता है। गलत होकर भी सही होने का अनुभव होना किसी को भी, मैं भी, यदि मुझे ही अतिरेक समर्थन मिलता गया मेरी गलतियों के ऊपर, तो बर्बाद होते किसी को भी देर नहीं लगती है। मैं तो बहुत छोटा सा कण हूँ। मेरी प्रोफाइल में मैंने अपने को एक कण बनाया है, एक कण बनाकर प्रतिबंधित किया है समाज को
जिससे कि समाज कुछ ग्रहण करे और अपने अंदर भी कण का भाव पैदा कर सके। सहिष्णुता एक ऐसी पूंजी है, उसका निर्माण समाज की ना बर्दाश्त करने की ताकत ही करा पाती है। जब स्टूडेंट ना टीचर की ना क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, यदि स्टूडेंट ने किसी भी तरीके से लिख दिया उसको पूरा मार्क्स मिल गया। आज की सीबीएसई की दौर में हम लोग जानते हैं एक ही प्रश्न का 10 तरीके से उत्तर लिखा जा सकता है, लेकिन सबसे सार्थक तरीके से लिखा गया उत्तर कौन सा होगा, इस पर हम लोग अध्ययन किए थे, तब पढ़ाया गया था। एक ही प्रश्न को 10 तरीके से लिखने पर एक ही प्रश्न को जब शिक्षक 10 तरीके से सुनता था बच्चों के माध्यम से, एक ही प्रश्न का उत्तर वो 10 तरीके से बच्चों में जागृति पर पैदा करके लिखने की कला सिखाता था, तब उनमें जो विकास होता था वो विशिष्ट होता था। बच्चे विशिष्टता को खोते गए। आज के दौर में हाँ और ना में जवाब देने की जो पद्धति वैश्वीकरण के दौरान, या तो आप सही हैं या तो गलत, दो बिंदुओं के बीच में जो मस्तिष्क का विकास किया जाता है, तो उसमें वो जो विशिष्टता और सहने की और बात करने की ताकत होती है वो समाप्त होती जाती है। इन बिंदुओं पर बहुत अधिक चर्चा हो सकती है, और जब हम अपने विषय पर आते हैं तब हमें ये जोर दे के कहना होता है कि आप में जब बौद्धिक विकास होता है और आप में अहंकार की जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी होने लगती है, तो उसका कारण यही है कि आपने केवल हाँ सुनना सीखा है। आप अगर समाज के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा उनकी ना को बर्दाश्त करना अगर सीखे होते और उनकी ना का कारण जानकर अपने में करेक्शन करते, समय पर माकूल जवाब माकूल तरीके से अपने अंदर परिवर्तन लाते, तब जाके आप में सहिष्णुता और जो सही नॉलेज है उसको एक्सेप्टेंस बढ़ जाती। नाउ वी आर डिस्कसिंग वेरी करेजली दैट टीचर्स डे, ऑन Guru Purnima day, I am congratulating that we have completed this talk with some new ideas from taking the leads from our elders who are teaching to say no, to accept no, and to engage yourself with some no saying people, some no saying talents, so that they can wash you, train you to accept no, and otherwise you will go through all along on your illusions, जहाँ आपको ये लगता है कि आप सही हैं लेकिन आप सही नहीं होते, उस नियति से आप टकराते हैं। और जब परिस्थिति जन्य ना मिलती है आपको, तब आप उदास हो जाते हैं, आप एकांतवासी हो जाते हैं, आप विरोध करते हैं, विरोध प्रतिरोध में कोई घटनाक्रम कर बैठते हैं और अपराध जगत में चले जाते हैं, या एक ऐसा अपराध कर बैठते हैं उसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। तो इन परिस्थितियों में जब हम बात करते हैं तब सबसे बड़ी ताकत आपकी स्ट्रेंथ आपका शब्द है। शब्द का निर्माण, शब्द का प्रयोग आप किस तरह से करें। हम लोग हमेशा ही एक अच्छे शब्द पे, एक अच्छी चर्चा के माध्यम से हम सभी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, जिससे कि आप लोग अच्छा कार्य सीख सकें और कर सकें। हाउ टू पेरेंट मी में आज के टॉपिक पे मैंने ना शब्द को सदुपयोग किया है, किस तरह से हम लोग ना को भी गौरवान्वित कर सकते हैं, और ना से आपके दिमाग के भीतर जो माल फंक्शन डेवलप हो रहा है, जो माल न्यूट्रिशन हो रहा है, उस विटामिन को पूर्ति करके आप अपने माइंडसेट में, अपने बच्चे के माइंडसेट में अच्छा परिवर्तन, एक मजबूत किरदार पैदा कर सकते हैं। और सेल्स हम लोग व्यापारी हैं, हमारा व्यापार ही है अपनी बातों से समाज को प्रेरित करना, उनको अपनी ओर आकर्षित करना, उनके दिमाग में उस चीज़ को डालना जो अगर वो हम लोगों को समझें, देखें और विचार करें, और उनके कमेंट मिले, उनके आशीर्वाद मिले, उनके विचार मिले, तो हम लोगों के विषय में लोगों के परिष्कार होते रहेंगे, विचार पैदा होते होंगे, हमारे प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करने में और इसका वैल्यू एडिशन करने में हमें मदद मिलेगी। हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर एडिंग वैल्यूज़, वी आर एडिंग कंटेंट, वी आर एडिंग पुश डे बाय डे, वी आर encouraging people to comment and want that so many people engage with us, so that some positive energy we can create. There are so many nuisance also. They are engaging with negative mindset,
and they are humiliating so many people with their loose comments. We don't honor them, we don't respect them, their elderness or their eagerness are critical. We are not wasting our time on that things. We have so many friends who are the rarest of rare friend. We have fans. 100% committed fans are rare. The people who are accepting your yes or no every time, happy with you, are rarest of rare. But these people's nothing matters, because they are so smart that they are just like and go. Then don't hear with you. And the people who are hearing all these video all long and receive some information and comment, and at the end of our talk, what we content provide for next talk are so important that the people who are just looking and just liking and go are missing that thing. So जो लोग मुझसे दिल से जुड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो दिमाग से जुड़कर कुछ काम करते हैं, अपने अंदर चेंज लाते हैं, वो सबसे रियल ब्रेन है, रियल टैलेंट है. 100% इमर्सन वही कर सकता है जो आपके दो लोग कर सकते हैं. या तो आपको सुनकर जो ग्रहण करते हैं वो आपसे हम 100% प्रभावित होते हैं, इमर्ज होते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शत्रु होते हैं, आपके इनिमीज होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो लोग आप में 100% इमर्जन रखते हैं. और ऐसे ही लोग असली आपके खरीदार बनते हैं. आपकी जो वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जाती है, तब उनके दिमाग में आता है कि नहीं, इस प्रोडक्ट को हमें लेना अत्यंत आवश्यक है, वरना हम वंचित हो जाएंगे. और ऐसे ही लोग बाद में चल के आपके असली ग्राहक बनते हैं और आपको लाभ पहुंचाते हैं. तो सेल्स इज एवरीथिंग. हम लोग सौदागर हैं, हम लोग एक व्यापार है, एक अच्छी चीज़ वैल्यू के साथ जो हम लोग समाज को दे सकें और उसकी एक कीमत वसूल सकें. सेल्स विथ एथिक्स जब हमने इस टॉपिक पे चर्चा की थी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर, तब मुझे दोनों में विरोधाभास दिखता था. लेकिन जब मैं अपने शिक्षकों से इस बात की चर्चा किया, तब मुझे पता चला कि एथिक्स के साथ सेल होना ही सबसे बड़ी पूंजी है. आज के इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, लेकिन एथिक्स का लोप होता जा रहा है. इसलिए एथिक्स पे काम करना अत्यंत आवश्यक है. सेल्स भी आवश्यक है. जो फैंस हैं वो सुपर सेटिस्फाइड हैं, या वो सुपर सेटिस्फाइड हैं, या सेटिस्फाइड पीपुल हैं, या अनहैप्पी हैं, या अनसेटिस्फाइड पीपुल हैं, उनको और कंटेंट चाहिए, वो अभी वेट कर रहे हैं. और कुछ लोग पॉज पीपुल हैं जो कि अपनी मौन पर साधना में हैं और अपने ही आनंद में हैं. वो मौन रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कोई कमेंट और कोई विचार नहीं देते. तो ऐसे सभी मित्रों का समुच्चय जब आपके साथ होता है, और हम लोग खुश हैं कि 500 पीपुल के कंटेंट को हम लोग पाने जा रहे हैं. बहुत जल्द हम लोगों की एक नेक्स्ट क्लास पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, चूँकि 500 पीपुल पे ही वो टॉक प्रस्तावित है, इसलिए उस टॉक को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की उस टॉक को हम लोग जिस दिन 500 पीपुल मेंबर हो जाएंगे, उसमें हम सेकेंड टॉक, थर्ड टॉक रखेंगे. फर्स्ट टॉक हम लोगों ने सेल्फ बिलीफ का रखा था. सेकेंड टॉक हम लोगों ने हाउ टू सेट आवर गोल्स इस पर रखा था. और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थर्ड क्लास किसी बहुत स्पष्ट और बहुत ही स्ट्रेटजीज प्लान के साथ हम लोग देने वाले हैं, जिसपे हम लोगों ने डेली टॉपिक्स और इन सब सारी चीज़ों को जो डे बाय डे दे रहे हैं, उन चीज़ों का कंटेंट मिलाकर उन चीज़ों पे हम लोग एक ऐसी क्लास बनाएंगे जिससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कंटेंट और बढ़िया बन सके. तो इस तरीके से विद दीज वर्ड्स आई एम कंग्रेचुलेटिंग यू ऑल so that you can encourage yourself. We are joining with a UGC preparation net qualification net preparative team who is working at the basic platform and all over the country, so that so many people enjoy these things. Very soon we are providing the detail, and all the details will encourage you to join us and to suggest some more teachers. We are joining with a good teacher in our EDU goal for sociology, and we are thinking that such type of gathering in my education goal group will encourage people to join this group, and they will appreciate our efforts, and we certainly their students, their children will enjoy these things, and the parents also enjoy these things to get some fruitful content, some positive energy with our talks. With these words, I am very thankful to my all friends who are engaging with us with good mindset. Thank you.